इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ब्रह्मोस मिसाइल एंड इट्स टीम। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। On earlier episodes of Battle Cry, we have shown you how India's formidable BrahMos supersonic cruise missile has been proven out at a lethal extended range. Hey everyone, this is Bhumik welcoming you all to my channel Rebranded Learning. In this video, we are going to cover about the BrahMos missile and its team. Let's start the video. In the first export order for the BrahMos supersonic cruise missile, Philippines has signed the contract of $374.96 million. ये एक एंटी-शिप वेरिएंट होगा हमारे BrahMos मिसाइल का। Secretary of National Defense of Philippines, Devlin Lorenzana, has signed the notice of award for the purchase. The contract for which is expected to be signed very soon. अब हम बात करते हैं हमारे BrahMos मिसाइल के बारे में। BrahMos मिसाइल एक वेंचर है जो दो कंट्रियों ने मिलकर बनाया है, दैट इज इंडिया एंड रशिया। इंडिया ने जो इंडिया के अंदर DRDO ने और रशिया के अंदर NPOM ने इस मिसाइल को डेवलप किया है। साथ ही साथ इसका नाम दोनों ही कंट्रीज की रिवर पर पड़ा है, इंडिया की ब्रह्मपुत्रा एंड रशिया की मॉस्कोवा रिवर पर। ये मिसाइल दो स्टेज की है। पहला स्टेज एक सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन एंड सेकेंड इज द लिक्विड रैमजेट। इट इज अ मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल व्हिच कैन बी ईदर लॉन्च्ड फ्रॉम एयर, वाटर और लैंड irrespective of weather, either it is day or night। इसकी स्पेशल एबिलिटी जो कि ये पॉइंट टू पॉइंट टारगेट को हिट करना, उसकी वजह से इसका कभी भी जो टारगेट है वो टारगेट से हटती नहीं है। इट्स अ पिन पॉइंट टारगेट एक्यूरेसी व्हिच मेक्स दिस मिसाइल मोर इनक्रेडिबल। अब बात करते हैं हम लोग आगे जो कि है इसके ऑपरेशंस की। सो इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फायर एंड फॉरगेट। कोई भी सोल्जर आकर इस मिसाइल को लॉन्च कर सकता है और इस प्रिंसिपल के तहत जैसे ही वो लॉन्च करेगा और जो गाइडेड टारगेट दिया गया है उसे वो मिसाइल वहीं पर जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। तो ये प्रिंसिपल पे इसका ऑपरेशन वर्क करता है। नाउ द BrahMos मिसाइल आल्सो इज वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल करंटली ऑपरेशनली डेवलप्ड विद द स्पीड ऑफ Mach 2.8 व्हिच इज नियरली 3 टाइम्स मोर देन स्पीड ऑफ द साउंड। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितनी स्पीड से जाती है। सबसे पहले हम लोग अब प्रोमिनेंटली ये देख लेते हैं कि सबसे डिफरेंशिएट करते हैं एक मिसाइल को कि वो क्या होती है। जैसे हमने देखा कि ये है BrahMos सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये क्रूज वर्ड जो है वो क्यों इस्तेमाल करा गया है, तो मेनली मिसाइल्स के दो टाइप्स होते हैं, क्रूज एंड बैलिस्टिक। आपकी स्क्रीन पर जो इमेज है वो शो कर रही है कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो लॉन्च होता है वो जैसी लॉन्च होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जाती है, फिर अंदर आती है एंड देन इट शूट इट्स टारगेट। बट क्रूज मिसाइल के साथ ऐसा नहीं होता है। क्रूज मिसाइल अपने टारगेट को अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही हिट करती है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द क्रूज मिसाइल एंड द बैलिस्टिक मिसाइल। अब हम बात करेंगे इसके एक एडवांस वेरिएंट के बारे में। तो सबसे पहली बात, BrahMos मिसाइल वाज इनिशियली डेवलप्ड विद द रेंज कैप्ड विद 290 किलोमीटर। पर अब हमने ये सवाल आता है कि 290 किलोमीटर क्यों नहीं, उससे ज्यादा की भी मिसाइल्स होती हैं, तो सिर्फ इसे 290 क्यों करा है? This is because of the obligations which was passed by the MTRC, which is Missiles Technology Control Regime। इन्होंने कुछ ऑब्लिगेशंस लगाए थे जिस वजह से हमने उसका रेंज जो है वो कैप करके 290 किलोमीटर तक कर दिया है। अब हम लोग बात करें इसके रेंज का, फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो इसकी रेंज जो है अभी कि इसे 450 करेंगे और फ्यूचर में हो सकता है कि हम लोग इसे 600 किलोमीटर तक भी रखें। हम बात करेंगे MTCR के बारे में, that is Missile Technology Control Regime। It is an informal and voluntary 35 countries का ग्रुप जो मॉनिटर करता है कि कोई भी कंट्रीज के पास अपनी लिमिट से ज्यादा या जितनी उसको नीड है उससे ज्यादा मिसाइल्स ना रखें। तो ये मेनली इस ग्रुप का मकसद है। The members are thus prohibited from such supplying missiles and UAV systems that are controlled by the MTCR to non-members। इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं कि इतने अंदर आपकी मिसाइल होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी कंट्री ने कोई मिसाइल अपनी बनाई है तो उसके अंदर 300 किलोमीटर से कम की रेंज होनी चाहिए और उसका पेलोड भी 500 kg से कम होना चाहिए। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पर कंट्रीज की मिसाइल को देखा जाता है। The decisions are taken by the consensus of all the members. It was established in April 1987 by the G7 countries।
अब कौन सी G7 कंट्रीज इंक्लूड होती है, आइए देखते हैं। USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, UK, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली एंड जापान। इंडिया ने MTCR ग्रुप को 2016 में ज्वाइन करा था एज अ 35th मेंबर। इंडिया can procure high-end missile technology and run joint programs with other countries so that it will be a very powerful weapon developed with two countries। तो ऐसा भी माना जाता है कि इंडिया अगर इस ग्रुप में है तो वो दूसरी कंट्रीज के साथ कोलैब करे और अपने एक नई मिसाइल्स, नई डिफेंस टेक्नोलॉजी क्रिएट करे, जिससे इंडिया और बाकी कंट्रीज के रिलेशन साथ ही साथ सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हो। तो ये पूरा वीडियो था ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, उसकी डील एंड ऑल द स्टोरी कंपोनेंट्स ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। आई होप दैट यू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपने कुछ नया सीखा होगा तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड फॉर न्यू अपडेट्स सब्सक्राइब टू माय चैनल। एज द कोविड केसेस आर आल्सो इंक्रीजिंग, I just ask you all people to be safe at home and take precautionary measures. Thank you all. Thanks for watching. Bye.